प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। ये भयंकर गुस्सा और इस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके का ये उबाल है। योगी आदित्यनाथ की मां को जब गाली दी गई है, तमाम जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है, आम जनता यहाँ पर है। देखिए कि किस तरीके से जो है लखनऊ में ये पुतला फूका जा रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला सलीम का, जिसने योगी जी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और इस तरीके से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है, नारेबाजी हो रही है और जिहादी मौलाना को ये मांग यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो यहाँ पर जनता है वो लगातार गुस्से में है, उनका गुस्सा फूट रहा है। जिस तरीके से योगी जी की मां को टारगेट किया गया है, उनकी मांग यही है कि इस मौलाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसे फांसी देनी चाहिए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और इस तरीके से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहा है। ये भयंकर गुस्सा और इस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके का ये उबाल है। योगी आदित्यनाथ की मां को जब गाली दी गई है, तमाम जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर है, आम जनता यहाँ पर है। और इससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी, तो वहाँ पर भी जो है इस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली थी। आप देख लीजिए कि किस तरीके से तस्वीरों में गुस्सा फूट रहा है। ये जब अपने बाप के नहीं हुए तो ये भारत के क्या होंगे? भगा को क्या कहेंगे जिस तरीके से बार बार माता की क्या कहेंगे जिस तरीके से ये नारेबाजी हो रही है, पुतला मैडम, हम सनातनी हैं। सनातनियों के लिए हमारे यहाँ कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी वहाँ बहन बहू बेटियों के लिए कोई ऐसा बोलेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। योगी जी की मां को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं ये तो अब इनकी तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। किसी की माँ बहन बहू बेटी के लिए हमारे यहाँ से कभी कुछ नहीं निकलता। हमने हमेशा सनातनियों ने माँ का सम्मान किया है, बहन बेटियों का सम्मान किया है। ये इनकी तुच्छ मानसिकता है। क्या मांग करते हैं अभी इस मामले में कि क्या कार्रवाई? हमारी सीधी सीधी स्पष्ट मांग है कि मौलाना को इसके लिए उचित सजा मिलनी चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी और अब योगी जी की मां को, इन दोनों से ही क्यों दिक्कत है? इन्हीं से तो इन्हें कष्ट हो रहा है। जो ये सनातनियों को आगे देख रहे हैं, उनके धर्म को आगे देख रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि गजवाई हिंद यहाँ पर हो, वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो भी इनके रास्ते में बाधा बन रहा है, उनके घर परिवार बहू बेटी रिश्तेदारों को ये टारगेट कर रहे हैं। सनातन की बात योगी जी करते हैं इसलिए इन्हें तकलीफ होती है? बिल्कुल हो रही है, सनातनों की वजह से ही इनको तकलीफ हो रही है। क्या लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भेजे? ऐसा नहीं था तो एक बार भी क्या किसी ने सोनिया के लिए कुछ कहा? माननीय सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका गांधी जी के लिए किसी ने कहा? वो कहते हैं कि बीजेपी वाले सोनिया गांधी को बोलते हैं तो उनकी मां के बारे में बोलते हैं, तो क्या गलत करते हैं आप? बीजेपी वालों ने कभी उनके बारे में इस प्रकार के शब्द कहे कि उनका खाना है? कभी नहीं कहा गया, ऐसा कभी नहीं निकला है। आप कभी भी किसी भी मतलब इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। कब तक इस तरीके का प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि मौलाना की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है? अब हमारी यही मांग है कि मौलाना की गिरफ्तारी की जाए और उसे उचित सजा दी जाए। चलिए, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला फूका गया है, क्या कहेंगे जिस तरीके से योगी जी की मां को अपशब्द कहे? किसी की भी बहन बेटी को कहा जाएगा, ये तो मुख्यमंत्री जी हैं, इनके लिए तो कहना ही नहीं चाहिए था। किसी आप भी सनातनी की माँ बहन बेटी को देखा जाएगा तो हम लोग सिर्फ एक ही रास्ता मांगते हैं। योगी की मां को गाली दी, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, आखिर इनकी ही मां को टारगेट क्यों किया जा रहा है? पीछे कोई समझौता नहीं होना चाहिए इनके खिलाफ। जी मांग करते हैं। जी हाँ। आपको इस बात की भी चिंता है कि अगर योगी जी की मां को ही नहीं बख्शा जा रहा है तो आम जनता के? जी 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 जी, वो तो आप देख ही रही हैं, आप लोगों से कुछ बचा तो है नहीं देखने के लिए। इनको एक ही सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल चीजें भी हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी? इसमें पॉलिटिकल कुछ नहीं है। अगर किसी पर्सनल भड़ास निकाल? हाँ, नहीं दे, सब लोग पर्सनल ही कह रहे हैं। किसी को माँ बहन बेटी को देखा जाएगा, इस तरीके से कहा जाएगा तो कोई किसी को भी गुस्सा आएगी और हर आदमी मांग करेगा, नहीं तो आगे और बढ़ता है। कुछ और यहाँ पर है, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, योगी जी की मां को गाली दी? योगी जी की मां को गाली दिया, इसके लिए हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार उसको पकड़ करके जेल में बंद करे और नहीं तो जनता के हम लोग उसको सबक सिखाएं। चलिए, युवा यहाँ पर है, क्या कहेंगे?
पहली बात तो सीधा से कह रहे अपने माँ बाप के साथ लेते, दूसरी की माँ को या आपको ये क्या ये बहन बेटी समझेंगे? भगाओ, नारी बचाओ, देश बचाओ, सब खा जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। योगी और मोदी की माँ को ही क्यों टारगेट करना है इनको? नहीं, योगी मोदी माँ को बोला ना, माँ तो भारत माँ भी है, की माँ उनकी माँ को गाली दे रहे तो कर देते होंगे। माँ पे उंगली उठेगी तब समाज बोलेगा, हिंदू बोलेगा, कोई बोले मैं तो बोलूंगा भारत माता की जय, भारत माता की। तो यहाँ पर ये बताइए, योगी जी अब तक शांत है इस मामले पर, उन्होंने कुछ नई टिप्पणी किया, ज्यादातर उम्मीद करते हैं कि वो टिप्पणी करेंगे। भारत में रहने वाला इनकी माँ, आपकी माँ, इनकी माँ, इनकी माँ, मेरी माँ, तो अगर उनकी माँ को बोला तो मेरी माँ को बोला, मैं नहीं सुन पाऊंगा, मेरे कानों में इतनी क्षमता नहीं है। क्या मौलाना के घर में महिलाएं नहीं है? क्या चीज? मौलाना के घर में महिलाएं नहीं है जिस तरीके से है तो वो अपने खुद ही बहन के साथ कर लिया, उन दूसरे को क्या बोला जाए? क्या मांग करते हैं इस मामले में, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि दी जाए। हाँ, अब तक तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। तो जब मिलेंगे तो वही तो बता रहे हैं, 5 लाख रुपए इनाम धरा गया है। 5 लाख रुपए इनाम की इनाम धरा गया है। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर ये जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम यहाँ पर जो है लोग हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या एक्शन मांग? ताबड़तोड़ क्या हो गया? इसने योगी महाराज को गाली दी है, हम लोग के पूजनीय महाराज जी हैं वो। बर्दाश्त नहीं करेंगे? बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामने क्या मांग करते हैं? हम लोग को जाना पड़ेगा, लग रहा बिहार तक। अच्छा, बिहार पहुंच जाएंगे? जाना पड़ेगा बिहार, तो हम लोग जाएंगे बिहार, और जैसे यहाँ पे पुतला फूका गया उनका, वैसे उनको जरूर जाएंगे। और हमारे माता जी को गाली दी गई है, हमारे पूज्य महाराज जी की माता जी को गाली दी गई है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, पहले मोदी जी की माँ को गाली दी गई, अब योगी जी की, क्या वजह हो रहा है? हमारे भाजपा के नेताओं को गाली दिया जाता है, हमारे महाराज जी की माता को गाली दिया जाता है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या परेशानी क्या है इनको जो ये गाली दे रहे हैं इस तरीके से? अब ये लोग ना, तो ये लोग क्या जानते हैं, इनकी मानसिकता ही ऐसी है, ये क्या जाने। सनातन की बात योगी जी करते हैं इसलिए परेशानी है क्या? हाँ, तभी नहीं इनको परेशानी है। पुतला फूका गया है, पुतला फूकने से क्या काम चलेगा, क्या मांग करते हैं इस मामले? पुतला फूकने से भी काम चलेगा, और आशुतोष भाई ने 5 लाख इनाम के लिए बात कर दी, उससे काम चलेगा, किसी एक से तो काम चलेगा। अगर काम नहीं चलेगा तो बनेगा कैसे? क्योंकि मौलाना है नहीं है, ये कोई धर्मगुरु नहीं है, इनको धर्मगुरु नहीं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्र धर्म को निभाते हुए जब कोविड काल में योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का दर्शन हो गया था तो अपनी बैठक कर रहे थे, अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे थे। तो किसी व्यक्ति विशेष या हिंदू की माँ नहीं है, वो सभी हिंदुओं की माँ है, सभी हिंदुओं के पिता थे, वो सभी हिंदुओं की माँ है। जब वो हम लोग के जीना तो हम लोग उनके लिए क्यों नहीं जी सकते? अगर आपका किसी से जो है पॉलिटिकल वो हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन माता जी को घसीटना, पहले प्रधानमंत्री की माँ को, अब योगी जी की माँ को, बिहार से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या लगता है कि मानसिकता क्या हो गई है? आप तो देख रही हैं खुद, मानसिकता क्या होता है, आपसे अच्छा कौन जा सकता है? आप तो दिन भर खगोलती हैं सब चीज़ों को। तो इन लोगों की मानसिकता बहुत गिरी हुई हो गई, किसी की माँ को कहना, किसी की बेटी को कहना, किसी की बहन को कहना बहुत गलत है। सनातन की बात योगी जी करते हैं, यही वजह मानते हैं? असली सनातनी है, हम लोग उन्हीं के लिए हैं। अगर नहीं होते तो आप खुद देख सकते हैं, आज तक कितने उपद्रव हो गए होते, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बताइए। विपक्ष पूरा चुप है इस मामले पर, कुछ बोल नहीं रहा है, क्या उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी माता जी नहीं है? सब मिले भगत हैं, आप तो समझ रही हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, विपक्ष सब मिले भगत हैं, एक दूसरे को कभी नहीं कह सकते हैं कुछ भी, सब मिले भगत हैं। इनका कार्य है दूसरों पे टाल देना, दूसरों को कह देना। यहाँ लोग कह रहे हैं कि बिहार तक कुछ करेंगे अगर नहीं जो है मौलाना ने। बिल्कुल मौलाना कुछ हम लोग कर सकते हैं, हम भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में बिहार तरफ कूच करेंगे। क्या नाम है अंकल? डीडी सिंह राठौर। ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप शब्द कहेंगे योगी जी की मांग, क्या मांग करते हैं? भाई हम तो सज़ा की मांग कर रहे हैं, बिहार सरकार से कर रहे हैं, बिहार सरकार उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, नहीं दे पाती है तो यूपी के हवाले कर दें, हमारे बाबा जी सज़ा दे सकते हैं, अगर बाबा जी भी सज़ा नहीं देंगे तो हम। यहाँ पर जो है मौलाना सलीम को की मांग हो रही है लगातार, चलिए देखते हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, क्या मांग करते हैं, क्या मांग करेंगे इस होना चाहिए? मौलाना की जो हम सनातनियों के गौरव और हमारा अभिमान योगी आदित्यनाथ जी, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन को दे दिया। और अगर हम सनातनी इस बात पे भी ना चेते
कि उनकी माँ जो 86 वर्ष की है उसकी मास्क लाने की वो मौलाना बयानबाजी कर रहा है। शायद हम सनातनी हैं तो हम संविधान पे ज़्यादा विश्वास करते नहीं, हम भी सिर नारे लगाते, लेकिन हम तो या तो बाबा की पुलिस में होता तो फिर वो जो यहाँ छेद की बात कर रहे हैं ना कि पैर में छेद जाता, वो बात है। इस तरीके की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और ये प्रदर्शन तब तक रोज चलता रहेगा जब तक उसे की जाती। धन्यवाद। तो विपक्ष जो है एकदम चुप है इस मामले पर, कुछ बयान सामने नहीं आ रहा है, क्या लगता है? विपक्ष चुप है तो वो इसीलिए तो चुप है, वो पिछले 10 सालों से गायब है। मतलब आप देख रहे हो ना, 17 के बाद से विपक्ष कहीं आप दिख रहा है आपको, तो शांति रहने दीजिए। उनको एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए। अच्छा, पहले मोदी जी की मां को गाली दी जाती है बिहार में उसी मंच से, फिर ये योगी जी की मां को, क्या गड़बड़ लगता है कि कहीं विपक्ष? यही तो सोचने का विषय है। हम योगी जी की माँ पे चुप हो जाएं, हम मोदी जी के माँ पे चुप हो जाएं, और एक आपके यहाँ का एक्स मुस्लिम, जो आपका यहाँ का पढ़ा लिखा एक्स मुस्लिम था, जिसने कुछ चीज़ें बताई जो उसको नहीं समझ में आया, उसने धर्म छोड़ दिया। तो घर के 2 बेटे और 5 बेटियों वाला घर, मतलब 2 भाई और 4 बेटियां, वो दोनों भाई निकल के अपनी जिंदगी दांव पे लगा। उन्हें पता था कि योगी सरकार कैसा उनका इलाज करेगी, तो उन्होंने काट दी। अरे हम तो मांग रहे हैं, और अगर यहाँ होते तो शायद कुछ और मांगते। तो जब तक दी जा रही है तब तक हम सनातनी शांत नहीं रहेंगे। अभी एक बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये योगी जी की मां के लिए इससे अपशब्द कह रहे हैं मोदी जी की, तो आम जनता कैसे घर की महिलाएं सुरक्षित? मैम, आप अभी तक देखते आई हैं जैसे जो पिछली सरकारें रही हैं उसमें जो भी अपराध रहा है महिलाओं के प्रति, वो इस सरकार में बिल्कुल बेटियां जो हैं बिल्कुल फ्री होकर, निर्धड़क होकर रोडों पे घूम सकती हैं, रात को चल सकती हैं। ये योगी जी के ही शासन में संभव था। अन्य सरकारों में वो दरिंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने इनको संरक्षण दे रखा है। उनकी मानसिकता और इन अन्य सरकारों की मानसिकता इनसे अलग नहीं है, वो सेम मानसिकता के लोग हैं। वो अपनी बहन बेटियों को उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे उनके धर्म में देखते चले आया गया है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में योगी जी की सरकार पुनः बने और प्रदेश की बेटी बहु बेटियों को इज्जत और सम्मान से रहने का मौका मिले। धन्यवाद।